दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर नॉलेज हैक्स में। चलिए शुरू करते हैं। कपिल शर्मा कैसे बने कॉमेडी किंग ऑफ इंडिया। आज हम आपको कपिल शर्मा की बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरी बताने वाले हैं। कपिल शर्मा का नाम आज करोड़ों लोगों के दिल में बसता है। ये वो शख्स है जिसके वजह से पूरा हिंदुस्तान हंसी से खिल उठता है। दुनिया में आपको हंसाने वाले कम लोग मिलेंगे और उन लोगों में से एक नाम कपिल का भी आता है। कपिल शर्मा एक स्टैंड अप कॉमेडियन, हास्य कलाकार होने के साथ साथ टीवी प्रेजेंटर, प्रस्तुतकर्ता, एक्टर, अभिनेता और सिंगर गायक भी हैं। कपिल जी के पास हंसी की जादुई पोटली है जिसे वो खोलकर सबको हंसाते हैं और लोग अपने दुख दर्द को भूलकर दिल खोलकर हंसते हैं। कपिल जी हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर मुल्क के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है और आज कॉमेडी किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हर कामयाब इंसान के पीछे छुपी हुई दर्द भरी कहानी रहती है। कपिल के जीवन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एक मशहूर हास्य कलाकार बनने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, आज हम इस लेख कपिल शर्मा की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के जरिए जानेंगे। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के शहर अमृतसर में हुआ था। वो एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता जितेंद्र कुमार पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर थे और उनकी मां जनक रानी हाउसवाइफ थी। कपिल जी के घर में उनके बड़े भाई और एक बहन भी है। कपिल शर्मा बचपन से ही बहुत शरारती रहे हैं और टीवी देखने का उनका बहुत शौक था। टीवी देख कर वो अभिनेताओं की नकल उतारा करते थे और गाने देखकर डांस भी किया करते थे। बचपन से ही वो अपनी हरकतों से लोगों को हंसाया करते थे। तब उन्हें ये बात नहीं पता थी कि एक दिन वो पूरी दुनिया को अपने चुटकुलों से हंसाएंगे। कपिल शर्मा की एजुकेशन, शिक्षा। कपिल शर्मा ने अपनी पढ़ाई अपने ही शहर अमृतसर में श्री राम आश्रम सेन सेकेंडरी स्कूल से शुरुआत की। अपने स्कूल के दिनों में वो बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी में हिस्सा लिया करते थे और तब से ही उन्हें एक्टिंग और ड्रामा करने का बहुत शौक रहा है। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमृतसर में ही स्थित हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। अपने कॉलेज में भी वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे और बचपन से उन्हें गाने में भी रुचि थी और वो बड़े होकर सिंगर बनने का सपना भी देख रहे थे। उनके पिताजी का भी यही सपना था कि कपिल आगे चलकर एक मशहूर सिंगर बने। अपने कॉलेज के फंक्शन में वो गाने भी गाया करते थे और उसके साथ साथ कॉलेज के लड़के लड़कियों को जोक्स सुनाकर हंसाया करते थे। इसके वजह से कपिल जी को सभी बच्चे पसंद भी करते थे। कॉलेज में उनके सहपाठियों से लेकर सभी अध्यापकों ने उनके अंदर बसे टैलेंट को सराहा, जिसके वजह से कपिल के अंदर एक्टिंग करने की रुचि बढ़ने लगी। कपिल शर्मा के बुरे दिन। स्कूल और कॉलेज में हंसते खेलते कपिल जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। फिर अचानक एक दिन दर्दनाक खबर की वजह से उनके होश ही उड़ गए जब उन्हें ये पता चला कि उनके पिताजी को कैंसर है। अपने पिता का इलाज करवाने के लिए कपिल उन्हें लेकर दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल एम्स में लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्य से साल 2004 में उनके पिताजी का निधन हो गया। कपिल जी तब सिर्फ महज 23 वर्ष के थे। उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर मनोदुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। वो मध्य वर्गीय परिवार से थे और घर में कमाना वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिससे उनका घर चलता था। पिता के निधन के बाद उनकी नौकरी घर के किसी एक बेटे को मिल सकती थी। तब कपिल की मां ने उनसे वो नौकरी करने को कहा, लेकिन कपिल जी के सपना कुछ और ही बनाना था, इसलिए उन्होंने इस नौकरी के लिए मन कर दिया। तब उनके बड़े भाई अशोक शर्मा ने अपने पिता की जगह पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए। कपिल शर्मा का करियर, जर्नी ऑफ कॉमेडी किंग। पैसे की कमी की वजह से कपिल जी एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उनके भीतर पनपते टैलेंट को देखकर बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें एक्टिंग का कोर्स करने के लिए पैसे दिया। कपिल अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई चले गए और थिएटर में शामिल हो गए। वहां वो एक्टिंग करते थे और उनके बदले उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन अपनी इस काम से कपिल नाखुश भी थे। एक दिन उन्होंने पंजाब के मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह को कॉमेडी करते हुए देखा और कपिल उनकी कॉमेडी बहुत पसंद आई और उनसे प्रभावित होकर कपिल ने भी कॉमेडी में अपना करियर शुरू करने की ठान ली। कपिल शर्मा ने 2005 में टीवी के एक नए शो हंसते हसन रहो में हिस्सा लिया और वहां ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए, लेकिन शुरुआत में कपिल को वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद भी कपिल जी ने हार नहीं मानी और अपने आप को और निखारने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। कपिल दिन रात मेहनत किया करते थे और आज अपने आप को उन्होंने इतना काबिल बना लिया है कि करोड़ों लोग उनसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं। पूरी तैयार और मेहनत के साथ कपिल जी ने 2007 में फिर से टीवी के मशहूर प्रोग्राम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। वहां पर उन्होंने ऑडिशन दिया और इस बार वो सिलेक्ट हो गए।
अपने कलाकारी से कपिल जी ने इस शो में लोगों का दिल जीतना शुरू कर लिया था और इस शो के 3rd सीजन में कपिल शर्मा को विजेता घोषित किया गया। यही वो लम्हा था जहां से कपिल शर्मा ने अपना पहला कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाया था। विजेता बनने पर कपिल को 10 लाख रुपए पुरस्कार में मिला और कपिल ने अपने उस मेहनत के पैसे से अपनी छोटी बहन पूजा शर्मा की शादी धूमधाम से की और भाई होने का फर्ज दिल से पूरा किया। कपिल शर्मा अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे और लोगों को हंसाने का और उन्हें खुश करने का जिम्मा अपने सर ले लिया। कहते हैं कि लोगों को खुश रखना सबसे पुण्य का काम है और यही पुण्य कमाने के लिए कपिल ने बहुत मेहनत की और आज देखो ये उसी मेहनत का कमाल है कि वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। कपिल शर्मा की पहली जीत के बाद उन्हें सब पहचानने लगे और उन्हें बहुत सारे शोज होस्ट करने का ऑफर मिलने लगा। सबसे पहला शो जो कपिल जी ने होस्ट किया था वो एक कॉमेडी शो था जिसका नाम छोटे मियां था। फिर 2009 में कपिल जी ने एक और शो हैंड्स के लिए भी होस्ट किया। धीरे धीरे कपिल जी अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और अपनी हास्य कलाकारी का नया रूप दिखाने के लिए उन्होंने एक मशहूर शो कॉमेडी सर्कस में भाग ले लिया। अलग अलग किरदार उन्होंने बखूबी निभाकर लोगों को हंसा कर लोटपोट कर दिया और उसी के साथ कपिल जी कॉमेडी सर्कस के 2 सीजन के विजेता बने। उन्हें जीत की आदत लग चुकी थी शो के साथ साथ वो अपनी जिंदगी के संघर्षों की लड़ाई भी जीतते चले गए। स्टैंड अप कॉमेडियन का रूप लोगों को दिखाने के बाद कपिल जी अपने बचपन और अपने पिता की ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला लिया और साल 2011 में उन्होंने स्टार या रॉकस्टार सिंगिंग टैलेंट शो में हिस्सा लेकर सबको ये बता दिया कि कॉमेडियन होने के साथ साथ वो सुरों के राजा भी हैं। इस शो में भले ही उन्होंने से सिंगिंग का खिताब नहीं जीता लेकिन बॉलीवुड दुनिया के लगभग सभी महान गायकों ने कपिल की गायकी की तारीफ की है जो कि कपिल जी के लिए ये किसी जीत से कम नहीं है। कपिल शर्मा ने झलक दिखला जा का सीजन 6 मनीष पॉल के साथ मिलकर होस्ट किया और बिग बॉस के भी कुछ एपिसोड्स कपिल जी ने होस्ट किया। इंडस्ट्री में उनका नाम और शोहरत दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगा था। अपनी पहचान बनाने के बाद कपिल ने अपना एक खुद का प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शन को लॉन्च किया। 2013 में उसी प्रोडक्शन के अंदर उन्होंने कलर्स चैनल पर एक नया शो शुरू किया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जिसके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और होस्ट का पद उन्होंने खुद ही संभाला। ये शो उस वक्त का सबसे मशहूर शो बन गया था। लोग इस शो को हर शनिवार और रविवार देखने के लिए पूरे हफ्ते बेसब्री से इंतजार किया करते थे। इंडियन टेलीविजन की दुनिया में कपिल शर्मा की शो की TRP सबसे ज्यादा थी। कपिल ने अपने शो में बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री, दिग्गज सिंगर्स और क्रिकेटर्स को आमंत्रित किया और उनके साथ ढेर सारी बातें और हंसी मजाक की जिसे दर्शक काफी पसंद करने लगे थे। एक बार दुर्भाग्यवश उनके नए सेट में आग लग गई थी जिसके वजह से कपिल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कपिल जी तब भी हार नहीं मानी और फिर से अपने सेट को दोबारा खड़ा किया और बिना रुके उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। कपिल शर्मा को इसी हुनर के वजह से उन्हें 2013 में एंटरटेनर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी ऑफर आने लगी और डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने कपिल जी को अपनी कॉमिक फिल्म किस किस को प्यार क्या रूप में लीड रोल के लिए साइन कर लिया। कपिल की फिल्म को बहुत सक्सेस मिला और अब कपिल जी का एक और नया मूवी भी जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाला है। कपिल शर्मा का नाम आज मैगजीन फॉक्स इंडिया मैगजीन के टॉप 100 सेलिब्रिटी में शामिल है। पिछले साल ही कपिल का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल समाप्त हो गया और 23 अप्रैल 2016 को उनका एक और नया शो द कपिल शर्मा शो सोनी चैनल पर शुरू हुआ, जिसे लोग और भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कपिल जी धीरे धीरे इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अपने परिवार के सारे सपने को पूरा कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये लेख कपिल शर्मा की बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरी पसंद आएगी और इस लेख से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना हार माने अगर हम अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने मंजिल को पाने से नहीं रोक सकती। आपको ये लेख कैसी लगी हमें जरूर बताएं, आपकी बातें सुनकर हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।